हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने मैथ स्टडी चैनल में। चलिए अच्छा शुरू करते हैं। आज मेंसुरेशन के एक्सपीरियंस चल रहा था, तो आज का यह पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि जल की एक बूंद गोलाकार होती है और उसका व्यास 1/10 सेंटीमीटर है। एक सांको गिलास ऐसा है जिसकी ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है। तदनुसार यदि जल की 32,000 बूंदें उस गिलास को पूरा भर दें तो उस गिलास की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। अब ये जो गिलास है तो ये गिलास सांको के आकार का है। सांको मीन्स शंकु के आकार का है। अब उस शंकु की ऊंचाई उसके रिम मतलब जो नीचे का हिस्सा है, ये शंकु होता है इस तरह का, ये और ये नीचे का हिस्सा जो गोलाकार है, वृत्ताकार, इसके व्यास के बराबर ऊंचाई है। इसमें ये ऊंचाई होती है। अब यही ऊंचाई इस व्यास के बराबर है। तो ये यदि r है तो ऊंचाई h बराबर 2r यानी कि व्यास हो जाएगी। यहाँ पर कह क्या रहा है, गोले का आयतन, गोली है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। व्यास तो समान है, उसका व्यास यहाँ दिया है 1/10 सेंटीमीटर और इसका व्यास तो ऊंचाई के समान है। तो पहले इसका लिख देते हैं 1/3 शंकु का आयतन पाई r स्क्वायर इंटू h होगा। h यहाँ पर दिया है 2r, तो 2r हो जाएगा बराबर। जब इसमें 32,000 बूंदें आ जाती हैं तो सभी 32,000 बूंदों का आयतन इस पूरे शंकु के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे हम 32,000 से गुणा। इसके बाद एक बूंद का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा। लेकिन यहाँ पर दिया है कि r बराबर 1/10 गुणा 1/2 यानी कि 1/10 ये व्यास था। यदि इसमें हम 2 से और भाग दे दें, 2 से भाग या 1/2 से गुणा एक ही बात है, तो ये मिल जाएगा हमें 1/20 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। इसे r डैश मान सकते हैं क्योंकि इसको r मान लिया है शंकु के त्रिज्या। r क्यूब, तो r क्यूब यानी कि इसका 1/20 का क्यूब, इसको काटेंगे तो पाई 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल आउट। यहाँ से 2 से इसको भी काट सकते हैं हम, तो ये बचेगा r क्यूब, इधर हो जाएगा 16,000। इसका क्यूब खोल देंगे तो 8,000 यानी कि 3 बार गुणा करेंगे तो 3 जीरो आएंगे। अब 3 जीरो तो डायरेक्टली कट गए। अभी ऊपर 4 भी शेष है, इसको भी लिख दो। तो 8 दूना तो 2, यहाँ से 2 बचा और 2 चौक 8, r क्यूब का मान आ गया 8। तो r यहाँ से निकलेगा 2 सेंटीमीटर। लेकिन पूछ क्या रहा है 2r,
और 2r हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और 2r यही तो ऊंचाई है, तो यह हम ऊंचाई कह दें क्योंकि ऊंचाई और उसका व्यास समान है। चलिए अब करो अगला, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। एक शंकु और एक गोलार्ध का आधार एक समान है और उनकी ऊंचाई भी एक समान है, तदनुसार उनके कुल पृष्ठों का अनुपात कितना होगा? तो गोलार्ध मीन्स अर्धगोला। अर्धगोला होगा इस तरह से, इसकी ऊंचाई यह है और यही ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होगी, यानी कि अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। अब यहाँ एक शंकु भी है जिसका आधार इस गोलार्ध के आधार के बराबर है, यानी कि इसकी भी त्रिज्या r ही होगी और इसकी ऊंचाई भी इसकी ऊंचाई के बराबर है और इसकी ऊंचाई r है, तो इसकी ऊंचाई भी r हो जाएगी। जब इसकी ऊंचाई r हो गई, ये r हो गई, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये जो कर्ण है समकोण त्रिभुज बन रहा है l बराबर √h² प्लस r² से, तो यहाँ से मिल जाएगा √2 × r मिल जाएगा। दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी कर्ण है, सीधे √2 गुना हो जाएगा। सबसे पहले कह रहा है शंकु, जिसका पहले नाम ले पहले अनुपात उसी को रखना। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये होगा पाई r l प्लस यही होता है बटा, बटे में लिख देते हैं, लास्ट में अनुपात तो है ही, अनुपात मीन्स बटा। अर्धगोले का होगा 3 पाई r²। क्लियर है? तो इसको हल करेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ सबसे पहले पाई को काट देते हैं, पाई कट गया, एक r कट गया, जो बचा l की जगह में हम √2r लिखेंगे और √2r यहाँ से आया और r यहाँ से आया, कॉमन लेंगे और बट्टे में r है, तो ऊपर से आ जाएगा तुम्हारा r कॉमन, तो √2 + 1 3 इसी में है अभी, और नीचे 3r कैंसिल हो गया। तो इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात हमें मिल गया √2 + 1 अनुपात 3। यदि पहले वाले को S1 मान लें और गोलार्ध को S2, तो यहाँ से S1 अनुपात S2, ये अनुपात संपूर्ण पृष्ठों का होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, इसमें संपूर्ण पृष्ठ है, वहाँ पर हमें वक्र पृष्ठों का अनुपात निकालना है। एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं, यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हों तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात होगा। अब यहाँ से वक्र पृष्ठों का अनुपात हमको निकालना है। अभी तो निकाला है यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ, सिस्टम यही रहेगा, फिगर यही है, बस क्वेश्चन अलग है। यहाँ 2 3। अब यहाँ से वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r l अनुपात इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई r² हो जाएगा। l का मान है 2 रूट के अंदर और
आर, तो यहाँ रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से कट गया। तो जब पाई आर यहाँ से कट गया तो यहाँ बचेगा तुम्हारा √2 अनुपात 2। अब यहाँ से इसको काटेंगे, ये पहले वाला था शंकु का, पहले वाला शंकु का है, और यहाँ हम सी लिख देते हैं यानी कि कोण है, और यहाँ पर लिख देते हैं स्फेयर है, एस लिख दिया छोटा सा। तो रूट से यहाँ 2 रूट होते हैं, 1 अनुपात √2। तो शंकु का वक्र पृष्ठ और गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 1 अनुपात √2। यहाँ से यदि पूछा है पहले नाम लिया है स्फेयर का, तो इसके अनुपात बदल जाएंगे, तो ये √2 अनुपात 1 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, 2 लंब वृत्ताकार शंकु जिनकी ऊंचाई एक समान है और जिनके आधारों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, एक साथ पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में ढाल दिए जाते हैं। तदनुसार एक शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? शंकु 2 हैं और दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग दी हैं, एक की 3 है और एक की 4 है, बट इसमें से ऊंचाइयां दोनों की सेम हैं। तो जब भी पिघलाएंगे दोनों शंकुओं को और एक गोला बनाएंगे, तो दोनों शंकुओं के आयतनों का योगफल उस बने हुए गोले के आयतन के बराबर होगा। गोला तो एक ही है, तो उसका आयतन और 2 शंकुओं के आयतनों के योग के बराबर हो जाएगा। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r² h होता है। तो पहले वाले में r1 है, r की है 3, तो 3 का वर्ग हो गया 9, और यह सूत्र लिखना है, पहले तो सूत्र भी लिख सकते हैं, r1² h प्लस 1/3 पाई r2² h सेम है इसलिए दोनों जगह सेम, इक्वल टू गोला 4/3 पाई r³, इसको 3 कर देते हैं, हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सब के नीचे 3, सभी में पाई, तो इसीलिए पहले से कांस्टेंट टर्म्स काट देते हैं, नहीं रखते। और यहाँ से बचेगा h कॉमन है, r1², ये तो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल आउट, तो h हो गया। तो यहाँ से 3 × 9 और 4 का वर्ग करेंगे, इसका मान 4 है, तो 16 बराबर, यहाँ से 4 बचा है, r³ 5 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 16 9 25 और 25 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो h का मान आ गया, यहाँ से 5 आया और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिए हुए शंकुओं की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होगी। एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई 24 हो गई और उसकी त्रिज्या
6 सेंटीमीटर गोलाकार बना देता है, यानी कि उसी शंकु को मिटा के गोला बना दिया, तदनुसार उस गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी ऊंचाई 24 है, तो यदि इसे मिटा के कुछ भी बना दें आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बने हुए गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये बराबर होगा शंकु के आयतन के, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर दिया है 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ऊंचाई 24। अब यहाँ से कट करो 1/3 पाई 1/3 पाई, यहाँ से काट दे 4 से, तो 6 बार में कट जाएगा। आर बराबर ये 36, ये 6, इसमें 2 6 हैं, ये तीसरा 6 ये है, तो आर बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या हमारी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया गया है। तदनुसार इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी। अब गोला एक बड़ा सा था जिससे शंकु बनाए गए, अब उनसे कितने शंकु बनाए गए हैं ये निकालना। तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि माना n शंकु बनाए गए हैं, तो n शंकुओं का आयतन बराबर उस गोले के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पर आर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 और गुणे 3.5 कर सकते हैं, h 3 है। यह आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा क्योंकि गोले से बनाया गया है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ दिया है गोले का 10.5, 3 बार लिख देते हैं इसको। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, दूसरे वाले से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 3 से तो ये कट गया, पाई से ये पाई गया, और 3 से इसमें भाग दे दो, तो यहाँ जो बचा वह 3 3 9 हो गया, इंटू ये आएगा, और भी 4 भी बचा है तो 4 भी गुणे में आएगा, गुणा कर दो इसमें तो 9, तो 4 पंचे 20 और 4 तिया 12 तो 14, 14.0 आएगा, और यहाँ से इसका गुणा कर देंगे तो 14 नहीं 126, ये शंकुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी शेप है उसको यदि पिघलाएंगे तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। पिघलाने वाले कोई भी क्वेश्चन हो सभी में ऐसे ही कंसेप्ट लगना है। अब ये अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मज़ेदार। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार प्याले में, प्याला भी अर्धगोले के आकार का है, काफ़ी ऊपर तक भर दी गई है। उस काफ़ी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या
तथा 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर शंकु में डाला गया है। तदनुसार उस शंकु का कितना प्रतिशत आयतन खाली रह जाएगा। तो जब यहाँ बता रहा है कि शंकु का कितने प्रतिशत आयतन खाली रह जाएगा, इससे स्पष्ट होता है कि शंकु का आयतन उस प्याले से ज़्यादा होगा, तभी तो खाली रह जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो बच जाएगी काफ़ी। अब इसमें सबसे पहले अनुपात निकाल लेते हैं इसका। तो अनुपात में ये गोले का हम मान लेते हैं, अर्धगोला है जो, और ये मान लेते हैं शंकु का। इनका अनुपात निकालेंगे तो शंकु और गोले में सबके नीचे होता है 3, आयतन सूत्र में ही होता है, तो हम पाई और 1/3 को नहीं लिखते। ऊपर अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से हम केवल 2 लिखेंगे, पाई को हटा दिया, आर क्यूब। अब यहाँ आर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब कर देंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 64 बट्टा। शंकु, अब शंकु यहाँ पर दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1/3 पाई कट गया है, आर स्क्वायर एच, तो आर यहाँ से है 8, तो 8 का वर्ग हो गया 64, ऊंचाई 16, तो ये यहाँ से कट जाएगा और इनका रेशियो निकल के आया 1:8। तो गोले का जो रेशियो है वो 1 है, तो शंकु का वो रेशियो 8 के बराबर है। अब यहाँ पर 1 रेशियो भर गया, लेकिन वो तो 8 रेशियो था, शंकु 8 रेशियो के बराबर था, यानी कि लीटर में समझें तो यदि शंकु में 8 लीटर पानी आता है तो उस प्याले में 1 लीटर पानी आता होगा। तो 1 लीटर तो उसमें भर दिया गया, 8 लीटर क्षमता थी, अब शेष कितना बच गया, खाली कितना है, 7 लीटर के बराबर। तो यहाँ से खाली आयतन 7 होगा। अब कह रहे कितने प्रतिशत खाली रह जाएगा, यानी कि स्वयं के रिस्पेक्ट में 7 रेशियो खाली रह गया, लेकिन टोटल तो 8 है, परसेंटेज निकालना है, गुणा 100 कर दो, ये परसेंटेज यहाँ से आ जाएगा। इसको काटेंगे यहाँ से तो 12.5 मिलेगा और गुणा कर देंगे तो 7 35 हो गया, और 7 दूना 14 और 3 जोड़ दिया तो 7 आ गया, और यहाँ से 87.5% आयतन खाली रह गया। बेस से तो नहीं करना, बेस से भी कर दे, बिल्कुल फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो कंपटीशन में जहाँ तक हो तो कैलकुलेशन सब दिमाग में करना चाहिए। कैलकुलेशन से कर सही से तो फार्म, चलो जैसे फार्मूला लिख करके इसको देख लो। ऊपर वाला था अर्धगोला, अर्धगोला का हो जाएगा 2/3 पाई R1 मान लेते हैं इसको, और शंकु का 1/3 पाई R स्क्वायर H हो गया। अब यहाँ से ये 3 कट गया, ये पाई कट गया, ऊपर से आ गया 2, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, 2R1 क्यूब, और नीचे से आया R2 स्क्वायर H, R की जगह में गोले का है 4 क्यूब, और इसका है 8 सेंटीमीटर तो त्रिज्या है और ऊंचाई 16 है, तो 8 × 8 = 64 और 4 का क्यूब 64, यहाँ से कट गया
इस तरह से ये आ जाएगा 1/8। तो हमें खाली वाले का निकालना है, तो 8 पूरा था, 1 भर गया, 7 बचा और बट्टे 8, और 7/8 इक्वल टू 87.5%। परसेंटेज कैसे है, इसमें गुणा कर दो 100 का और भाग कर दो, राइट।